हेलो क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग के इंटेक्स क्वेश्चंस के बारे में। इंटेक्स क्वेश्चन यानी कि मिडल ऑफ द चैप्टर्स में जो तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उसी के ऊपर हम आज वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखोगे क्या है। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, यानी कि हमें यहाँ पर केल्विन में वैल्यूज दिए गए हैं और इसको डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है। याद करो जब मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे तो चैप्टर्स के बेसिस पे मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था याद रखने का, कि अगर तुम्हें केल्विन गिवन है, सेल्सियस में तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो एक तरफ सी लिखोगे दैट इज सेल्सियस, एक तरफ लिखोगे के। अब तुम्हें यह याद नहीं है कि +273 किधर होता था, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में याद रखोगे। जो छोटा टर्म है इसमें तुम प्लस कर दोगे, कितना इधर कर दोगे +273, या फिर ये कर सकते हो कि बड़े वाले नंबर में से तुम माइनस कर सकते हो कितना 273। बस यही होगा आपके बनाने का तरीका। तो यहां पर हम लोग छोटे बड़े वाले नंबर में से क्या कर देते हैं, 273 माइनस कर देते हैं। तो के माइनस कितना 273, यानी कि डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना आएगा। केल्विन में वैल्यू फर्स्ट वाले में आपको गिवन है दैट इज 300 और माइनस का कर दोगे कितना 273, तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपके पास क्या, एक आंसर। ठीक है, आ जाते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है, 573 केल्विन। इसको अगेन कन्वर्ट करना है किसमें, दैट इज सेल्सियस स्केल में। क्या करोगे सर, सेम फॉर्मूला लगा देंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के माइनस 273, है ना। अब अगेन केल्विन का वैल्यू दिया है 573 और इसमें से माइनस कर दोगे कितना 273, और जब तुम माइनस करोगे ना तो वैल्यू आ जाएगा कितना 300। इतना क्या, दैट इज डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार अगर तुम्हें ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद हो गया तो क्वेश्चंस बनाने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। हो जाएगा ना याद। हाँ सर, याद हो चुका है हमें ऑलरेडी, अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सिंपल से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें अगर याद हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, यानी कि गैसियस स्टेट में वो पहुंच जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस है सर, तो उस केसेस में वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है, इसका मतलब वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा। यानी कि एट 250 डिग्री सेल्सियस गैसेस स्टेट सिंस इज बियॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से भी बहुत आगे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड हमें दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे सर मैंने अभी आपने बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग पॉइंट होता है और उस स्टेट में वो गैसियस स्टेट में होता है। लेकिन तुम्हें याद हो लेटेंट हीट क्या होता था, लेटेंट हीट होता था कि वैसा हिडन हीट जो कि स्टेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। याद है ना लेटेंट हीट। एक बार फिर से यहां पर मैं तुम्हें बता देता हूं, है ना, अच्छे से याद रखोगे, अगली बार मैं जब पूछूं तो भूलना नहीं है तुम्हें। लेटेंट हीट क्या होता था, एक टाइप का हिडन हीट होता था, है ना। क्या होता था, दैट इज हिडन हीट होता था। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और फिर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये सारा का सारा किस डिग्री सेल्सियस पे होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड स्टेट में भी होगा, उसके साथ साथ वो गैसियस स्टेट में भी होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो लिक्विड स्टेट में होगा तो कुछ हीट वो एब्सॉर्ब करेगा सेम टेम्परेचर पे और फिर वो गैसियस स्टेट में सेम टेम्परेचर पे ही कन्वर्ट होगा। तो क्या लिखोगे, इट इज एट द ट्रांजिशन स्टेट एज द वाटर इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हेंस इट वुड बी प्रेजेंट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इसीलिए ये दोनों, है ना, लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट होगा। लिख लियोगे आंसर, एकदम सिंपल है ना, एकदम इसी तरीके से तुम्हें आंसर लिखने होते हैं। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, है ना। यानी कि स्टेट के चेंज होने पर
है ना, जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट क्यों होता है? तो अभी आपने बताया था सर लेटेंट हीट के बारे में, तो लेटेंट हीट जैसा कॉन्सेप्ट होता है ना, बस उसी के कारण होता है। मैंने वन शॉट में इसको अच्छे तरीके से बता रखा था कि ये ऐसा क्यों होता है। इसका सिंपल सा रीजन इसलिए होता है क्योंकि वो सारा का सारा हीट जो है एब्जॉर्ब करता है अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यूज करता है। अपने बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने के लिए वो यूज करता है। तो चलो आंसर लिख देते हैं। इट इज ड्यू टू द लैटेंट हीट एज द हीट सप्लाइड to increases the temperature of the substance is used to transform the state of the matter of the substance, hence the temperature stay constant। इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रह जाता है, कोई टेम्परेचर में चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी कि अगर हमें एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज इसको करने के लिए हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको तुम याद रख सकते हो IPDT, है ना, IPDT है ना, IPDT, IBBP ऐसा होता है ना, दूसरी टाइप से बस है IBDT मतलब सर इंक्रीज करना पड़ेगा प्रेशर को और डिक्रीज करना पड़ेगा किसको? डेट इज टेम्परेचर को। तो IBDT इसके बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो? एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई तुम कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आज का क्लासेस तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक सारे सॉल्यूशन नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो रहा हो तब तक सारे के सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हों। तो जब तुम देख रहे हो एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लोगे, लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।